आज हम अपने सेल्फ डिफेंस वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं चाइल्ड अब्डक्शन के बारे में, जो कि बहुत कंसर्निंग टॉपिक है। अगर आप इंटरनेट पे भी जाके स्टैटिस्टिक्स चेक करते हो तो 2022 में अराउंड 1,07,000 से ऊपर बच्चे किडनैप किए गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 300 पर डे की एवरेज आती है। अगर 23 में देखोगे तो आपको ये फिगर और बड़ा मिलेगा। तो और 12 to 13 किड्स अबडक्ट किए जा रहे हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है, ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है। अगर जब कोई बच्चों को उठा के लेके जाता है और उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनको मार के उनके ऑर्गन्स निकालना या फिर हाथ पाँव तोड़ के उनसे भीख मंगवाना और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो उनसे करवाई जाती हैं, जो कि कितना कंसर्निंग इशू है ये, वो आई थिंक आप लोग सब समझ सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे सेल्फ डिफेंस वे में कि हम क्या क्या कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे कभी हमको फेस करनी पड़ जाए। तो इसको अब 2 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा कि जब बच्चा अकेला है, और सेकंड पार्ट जब बच्चा किसी पेरेंट के साथ है, इधर मदर या फादर के साथ है। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम टेक्निक के ऊपर जाते हैं। लेट्स से आपका बच्चा कहीं अकेला है, पार्क में खेल रहा है और कोई उसको उठाने की कोशिश करता है। 2-3 तरीके आपको जनरली देखने को मिलेंगे। या तो कोई ऐसे पीछे से पकड़ के उठा के लेके जाएगा, या फिर एक हाथ से कमर पकड़ के दूसरे हाथ से फेस पकड़ के, ताकि बच्चा चिल्ला ना पाए, और उसको उठाएगा या घसीट के लेके जाएगा, ताकि वो चिल्ला के अटेंशन ना ग्रैब कर पाए, लोगों का ध्यान ना खींच पाए और कोई उसकी मदद के लिए ना आ पाए टाइम पे। और जनरली एक ऑप्शन ये हो सकता है जब बच्चा छोटा है कि कोई डायरेक्टली आके आपको सीधा उठा के कंधे पे डाल के लेके जा रहा है। सो इसी तरीके से आपको उनको सिखाने की ज़रूरत है कि जब कोई स्ट्रेंजर आपको अप्रोच कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाने की कोशिश कर रहा है या उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको फाइट बैक करना है, चिल्लाना है, जितना हो सके आसपास में जो लोग हैं उनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर चांसेस आर कि अगर वो बच्चा पार्क में है या कहीं ऐसी जगह पे है तो कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। बस उसको बोलो कि जितना हो सके चिल्लाए, ईजी ना होने दे अटैकर के लिए जो आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको उठा के लेके जाना। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, अगर अपने कंधों पे उठा के लेके जाने की कोशिश करता हूँ, तो याद रखो हमेशा हमारी नेक एक ना एक साइड जाएगी, या तो इस आर्मपिट में जाएगी या उस आर्मपिट में जाएगी। सो जिस साइड हमारी नेक जा रही है उस साइड के हाथ से नेक को रैप करने का, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये मेरे को कमर पे उठा रहा है यहाँ पे, तो मैं इस हाथ से इसकी गर्दन पकड़ूंगा, अभी जस्ट समझिए ऐसे, और दूसरे हाथ से अपना हाथ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इसको टाइट करके ऊपर की तरफ खींचूंगा। ओके, इसको जिजुत्सु की भाषा में बोलते हैं हम गिलेटिन चोक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चोक होता है जिसमें यहाँ से दोनों साइड से आपकी आर्टरीज जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती हैं वो दब जाती हैं और बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर ठीक से किया जाए तो इवन बच्चे में भी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो बड़े को सुला सके, और इवन एयर पाइप भी दबेगा तब सांस रुकेगा, दर्द होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको छोड़ दे। सो फॉर एग्जांपल, फिर से अगर ये मेरे को उठा रहा है तो मैं उठाता हूँ, अगर मैं इसको उठाता हूँ, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो ये मेरी गर्दन को रैप करेगा दोनों हाथों से। एक मिनट, हाँ, ये मेरी गर्दन को रैप करेगा और मैंने उठाया, इसने ऑलरेडी मेरे गर्दन को बीचना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत जल्दी बंदा हड़बड़ा जाता है। नाउ सेकेंड थिंग, अगर पीछे से कोई पकड़ रहा है, अगर उसके दोनों हाथ कनेक्टेड है, तो आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। ये हमने इस पुराने सेल्फ डिफेंस वाले वीडियो में भी कवर किया है कि अगर आपको पीछे से कोई आके पकड़ के उठाने की कोशिश करे तो, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ चेक दैट वीडियो आउट, हम उसका लिंक आई बटन पे डाल देंगे। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि आप, क्योंकि मान के चलो बच्चा हमेशा छोटा है, लाइट है, तो उसको उठाना ईजी है, तो हमको उसको ये सिखाने की ज़रूरत है कि पहले तो नीचे ठिठक जाओ, और आप जिस साइड उसका फेस है एल्बो से जितना हो सके मारने की कोशिश करो उसको, दोनों साइड से जितना लग सके। अगर उसके हाथ ऊपर हैं, तुम्हारा मुंह पहुंच सकता है तो काटो उसको, अगर काटेंगे तो ओके दर्द होगा, छोड़ेगा, है ना। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, अगर उसका लेट्स से उसने फेस छिपा लिया है, कमर के पीछे फेस तक नहीं पहुंच पा रहे, हाथ भी टाइट है, तो क्या करने का, एक साइड निकलने का। अब ये मेरे डायरेक्ट पीछे खड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा एक साइड ऐसे हटने के लिए, और उसके ग्रोइन एरिया पे जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ स्ट्राइक करने का। इवन आप लोगों को भी पता है कि इवन बच्चे की स्ट्राइक से भी काफ़ी डैमेज हो सकता है, तो जितना हो सके यहाँ पे स्ट्राइक करने का। और जैसे ही वो छिपा हुआ है ऐसे, अगर हमारी ये स्ट्राइक नहीं पहुँच पा रही है ना, चांसेस आर कि हम टर्न होके उसका हेड पकड़ पाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले में बात की थी। अगेन ये चीज़ें प्रैक्टिस से ज़्यादा बेटर होंगी।
पर अगर हम उनको सिखाएंगे ही नहीं, अगर हम उनके माइंड में आइडिया ही नहीं डालेंगे, तो जो चीज़ वो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे अपने डिफेंस के लिए। नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे हूँ, जो कि मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा, इवन मूवीज़ में भी, और ये लॉजिकल भी है कि कोई उठाने वाला क्या करेगा कि एक हाथ से कमर से पकड़ के ऐसे उठा के लेके जाएगा, दूसरे हाथ से फेस बंद कर लेगा ताकि बच्चा चिल्ला ना पाए या अटेंशन ग्रैब ना कर पाए। इस केस में अगर कोई आपको ऐसे पकड़ता है कि एक हाथ से मुंह बंद कर रहा है ताकि आप चिल्ला ना पाओ, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ईजी क्या होने वाला है। अगर बच्चे के केस में हम बात करें, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी वुमेन सेल्फ डिफेंस में, कि नीचे वाले हाथ को पकड़ के मोड़ दो और यहाँ से हाथ टूट सकता है, बस चांसेस आर कि बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये पकड़ने का, ओके, हो सके तो काटो उसके हाथ को, ओके, लाइक दैट। नहीं काट पा रहे हो, सबसे छोटी फिंगर, बच्चा एटलीस्ट इतना कर सकता है, आर्यन पकड़, पकड़ने का, मोड़ने का, ओके, मोड़ने का और तोड़ने का साथ साथ। हमको यहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चा क्या कर सकता है। अभी उसकी बॉडी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, उसका बॉडी वेट उतना नहीं है, तो एटलीस्ट जो चीज़ें वो कर सकता है हमको उन पे ध्यान देना है। अब अगर हम यहाँ पे बड़े और बच्चे का सेल्फ डिफेंस सेम वे में ट्रीट करेंगे, चांसेस आर कि बहुत चीज़ें काम नहीं करेंगी अच्छे से। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। नाउ अगर यहाँ पे बच्चा छोटे साइज़ का है और अगर उसको कोई पकड़ के उठा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए इस केस में। यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर, आप ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। तो अगर मैं इसको यहाँ से कमर से उठाने की कोशिश करूँगा, अब ये लाइट है, मैंने इसको उठा लिया, तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि फर्स्ट जो पाँव उसके पाँव के बीच में है उसको दोनों पाँव से लपेट लिए, ओके। अब एटलीस्ट एक साइड मेरी ब्लॉक हो गई है, और जैसे ये हो गया, उसने कोशिश की खींचने की, एक बार में डायरेक्ट खींचेगा नहीं, ऐसे चल के जाने में मुश्किल होगी। आल्सो इसका फेस ओपन है, जब तक मेरे दोनों हाथ एंगेज है मैं मार नहीं सकता, फेस पकड़ नहीं सकता इसका, तो ये चिल्ला सकती है, राइट। तो चिल्लाने का। दूसरी चीज़ क्या कि जैसे ही चांस मिले दूसरे पाँव को और पकड़ लो ना, यहाँ पे दोनों पाँव जाम हो गए, इतना ईजी नहीं है चल के जाना, राइट। जैसे ही बंदा छोड़े मार के भागने का, अगर इस केस में भी उसने खींचा और आप गिर गए, तो आप कोशिश करो उसके पाँव, अगर आपसे हो सके आप चिपक जाओ उसके दोनों हाथ पाँव सी। पाँव को भी मैंने पाँव के बीच में ट्रैप कर लिया है और दूसरे पाँव को हाथों से ट्रैप कर लिया है। ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे जिजुत्सु की काफ़ी एडवांस टेक्निक भी होती है, बट अभी हम टेक्निक्स में नहीं जाएंगे उनमें। आप सिंपल जो कोई भी कर सकता है। अगर मैंने इसके दोनों पाँव चिपका लिया, ऐसे दोनों टाइट पकड़ लिए, तो क्या लगता है आर्यन ईजी चल के जा सकता है क्या? नहीं चल के जा सकता, राइट। और जब तक मैं चिल्लाऊंगा मदद के लिए, तब तक कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ थी हमने उसका यूज़ किया। अगर हम गिर गए हैं तो हमने उसके दोनों पाँव का ट्रैप कर लिया। अगर हम स्टैंडिंग में है तो हम जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, या फिर ग्रोइन स्ट्राइक हो सकता है, या फिर उंगली मोड़ना हो सकता है, काटना हो सकता है, जो बच्चा एटलीस्ट कर सकता है चीज़ें, हमको बताना चाहिए कि इन चीज़ों पे ध्यान दो, ताकि वो अपने आप को थोड़ा बहुत डिफेंड कर पाए। नाउ सेकंड सिनेरियो, जब कोई, इस केस में हम क्या करेंगे, जब कोई पेरेंट्स साथ में है और तब कोई बच्चे को अबडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करने गए हो, बच्चा 1 मिनट के लिए अनअटेंडेंट रह गया, या फिर कहीं पे घूमने जा रहे हो, तब भी हो सकता है। इवन पार्क में भी हो सकता है, आपका ध्यान फ़ोन पे और कोई बच्चे को उठा के भाग रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए हमको, दैट यू विल फाइंड देयर इन द फ्यू डेज। सो स्टे ट्यून्ड।